सारे लोगों आपस में लड़ना, आपस में मरना, आपस में झगड़ना, आपस में छोरा छीनी, माने सारा चीज लगा था। घर में से बहू आई, बोलने के बाद खाना काट करके लाई और बाबा जी को कहा लो हुर लो, और वो अजीब तरह के बोली, माने किसी तरह से बाबा को भोजन वो लोग कराए। और भोजन कराने के बाद विदा करने की बात आई तो सारे लोग लड़क करके डंडा लेकर के बाबा को खेदना शुरू किए। जय सतगुरु स्वामी महाराज जी, गुरु कबीर साहब जी। आज दिन जो प्रेम हम लोग के अंदर भगवान बनाए हैं, उस प्रेम की कुछ आधार पर कथाएं व्यतीत करेंगे, क्योंकि प्रेम बहुत सुंदर चीज है। प्रेम इतना बढ़िया चीज कोई है नहीं हम लोग के लिए, क्योंकि प्रेम ही से सब कुछ बनता है और प्रेम प्रभु का पुत्र है। अगर प्रेम हमारे अंदर है, अगर प्रेम हमेशा हर जगह, अगर प्रेम हमारा कर्म में ढाल करके चल रहे हैं, तो प्रेम हमारा हमेशा अमर होता जाता है। इसकी वृक्ष जो है बहुत विशाल जीवन में बनता जाता है, हो जाता है। तो एक आधारित प्रेम पर एक कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं। एक महाराज जी संत जी जा रहे थे और उनको थोड़ा भूख लगने का प्रयास लगा कि भूख हमको प्यास लगी है। तो एक गांव का किनारा लौका, तो सोची कि हमने चल करके थोड़ा इस गांव में हमने थोड़ा भोजन ले ले और जल ले करके चलें। गांव में गए तो एक व्यक्ति के दरवाजे पर गए तो सारे लोग, उनके 4 पुत्र, 4 बहू और 2 वो रहे हैं लड़के, नाती पोता सब भरा था। लेकिन इतना उन्होंने गए तो गार्जियन जो है वो बैठे थे दरवाजे पर, उनसे कहा, बाबा ने, अरे बच्चे थोड़ा हमें भोजन कराओ, हमें भूख प्यास लगी है। उसने, बूढ़ा दादा ने बहुत अजीब तरह के बोले, उल्टा शब्दों में स्वागत किए बाबा को और उल्टा शब्द में अपने परिवार को कहा कि ले आके इनको हुरी के दे दो, खाने के नहीं, हुरने के दो। गलत शब्द बोले, माने उस घर में सारे लोग आपस में लड़ना झगड़ना आपस में, क्योंकि सारे लोग अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, महान थे, लेकिन किसी से किसी को प्रेम नहीं था। प्रेम उस घर में थोड़ा सा नहीं। सारे लोगों आपस में लड़ना, आपस में मरना, आपस में झगड़ना, आपस में छोरा छीनी, माने सारा चीज लगा था। घर में से बहू आई, बोलने के बाद खाना काट करके लाई और बाबा जी को कहा लो हुर लो, और वो अजीब तरह के बोली, माने किसी तरह से बाबा को भोजन वो लोग कराए। और भोजन कराने के बाद विदा करने की बात आई तो सारे लोग लड़क करके डंडा लेकर के बाबा को खेदना शुरू किए। माने प्रेम नाम का चीज नहीं। अब वो जो है आगे बढ़ते बढ़ते संत तो कहे, साहब लिखे हैं कि खुद खाद धरती सहे, कांट कुश बन रहा, या कुटुल बचन सन सहे और से सहा न जाए। तो संत तो सागर है, भोजन करीब प्यास लगी थी, प्यास पानी पिए और कहे कि लो एक चीज तुम लोग को दे करके जाता। सारे लोग रह गए, तुम क्या दोगे, क्या दोगे, तेरे घर में प्रेम देता, जाओ प्रेम भगवान, तुम उनको सभी लोगों को प्रेम से भर दो। साधु बाबा ने प्रेम को उनके घर चला गए, देकर के चल दिए। गए
फिर सारे लोग अब आपस में, जब प्रेम घर में आया तो सब लोग आपस में मिलने जुलने, प्रेम से रहने, बोलने, चलने, खाने पीने सब लोग आपस में करने लगे। वाह! अब इतना प्रेम बढ़ गया, इतना घर में प्रेम बढ़ गया कि सारे लोग उस घर को सड़क बना दिए, सड़क बना दिए। फिर कुछ दिन के बाद उस रास्ते से संत जी ने गुजर रहे थे, कहे कि थोड़ा चल करके देखें, उनके घर में हमने प्रेम को छोड़ करके गया, प्रेम क्या क्या है। अब जाकर के बाबा देख रहे हैं, जय जयकार लगाए, देखते हुए घर ने बाबा के चरणों पर आकर लिपट गए, कहने लगा, बाबा चल बैठिए। सारे लोग बैठाने लगे, सारे लोग परिवार मिल करके बाबा के चरणों को सभी लोग मिलकर धोए और धोए कि चरणों की पानी को सारे लोग पिए और भोजन करा करके सारे लोग मिलकर के भोजन कराए और बाबा को जाने नहीं देता थे। बाबा यहीं रहिए, बाबा यहीं रहिए, लेकिन नहीं, बाबा तो एक जगह रहने वाले नहीं हैं। फिर बाबा को सब दक्षिणा दे करके, चरण स्पर्श करके और फिर लोगों ने बाबा को विदाई किया और बाबा फिर अपने मार्ग को चले। उस घर में बाबा के जाने के बाद वो घर स्वर्ग हो गया। उस घर के परिवार सारे लोग गांव निकल जाते थे। उस समय सारे लोग गालियां देते थे। आज बाबा के जाने के बाद अब सब लोग उस घर से सारे लोग सीख लेना शुरू कर दिए। सारे लोग उस घर के लोगों को इतना प्रेम करने लगे, इतना प्रेम कि उस घर से चारों तरफ गांव ही, पूरे गांव, पूरा शहर, पूरा दुनिया प्रेम से भर गया और आदर के साथ सभी लोग रहने लगे। इसी के साथ जो कहना सुनने में टूटी हो क्षमा करें। ये प्रेम पुत्र हम लोग के अंदर है। ये जो इशारा दे रहे हैं, बदलाव होगा, समय बदलेगा तो प्रेम पुत्र काम में आएंगे। अगर प्रेम हमारा बरकरार है तो प्रेम हमारे पिता परमेश्वर हम लोग के अंदर भरे हैं। ये प्रेम एक दिन हमको मुक्ति दिलाएगा और प्रेम हमको यहां जो है दुनिया में सब लोग प्रेम हमसे करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु।